तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं और एलसीएम निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें एलसीएम निकालने का बहुत ही बेसिक तरीका समझाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो मैं सबसे पहले आपको पहला एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको एलसीएम का मतलब बता देता हूँ कि दोस्तों एलसीएम का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे हिंदी में इसकी बात करें तो लघुत्तम समापवर्ती इसे कहते हैं या शॉर्टकट में हम इसे लासा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसका फुल फॉर्म तो समझ गए, इसका मतलब समझ गए, तो हम सबसे पहले अब इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि 12, 26, 84 का हमारे पास एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या से इसे काटना प्रारंभ करते हैं जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। अगर तीन संख्या नहीं भी कटती, यहाँ पर तक कि एक भी संख्या कोई भी कटती है तो हम काटते रहते हैं उसको, जब तक काटते रहते हैं जब तक कि लास्ट में हमारे पास एक एक ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की संख्याएं मिले तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके की लाइनें खींचनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम ये करना है। दूसरी बात क्या करनी है, अब हम ऐसी संख्या से इसको काटेंगे जो इस संख्याओं को काट सके। तो क्या है, सबसे पहले 2 से काटते हैं। दोस्तों 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से हम लोग काटना प्रारंभ करते हैं। छोटी संख्या हमारे पास सबसे पहले क्या कितनी है हमारे पास, तो हमारे पास है जो वो कितनी है, 2 है। तो 2 से हम इसको काटेंगे, सबसे पहले 2 से हम लोग काटते हैं। तो 2 से ये कट जाएंगे, इसकी सारी की सारी संख्या कटेंगी। कितनी बार में कटेगा, मतलब कि इन जो भी संख्या है ना उनको हम 2 से भाग देंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सारी की सारी संख्याओं को हम 2 से भाग देंगे। तो हम कैसे देंगे, अगर 12 को हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 छंग 12, 6 बार में जाएगा। तो 6 बार में जाएगा तो 6 दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है जो दोस्तों, भाग देने के बाद जितना भी आता है हमारे पास आंसर उतना हम यहाँ पर लिख देते हैं। इतना हमने कर लिया, एक स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी संख्या की तरफ। अब हम 26 को भी 2 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे, देते हैं। चलो तो 2 एकम 2, कितना आ गया, 2 एकम 2 और 2 छंग कितना होगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 13 आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास तीसरी क्या है संख्या, 84 है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे, 2 से ही भाग देंगे 84 को। चलो हम देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 से हम भाग देंगे इसको। तो देते हैं, 2 चक्कू कितना हो जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 2 चक्कू 8। तो 4 हमारे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 4 है तो इसको भी भाग देंगे, मतलब 2 दूनी 4। ये 84 कितनी बार में, अगर हम 84 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। तो दोस्तों इतनी संख्याओं को भाग देने के बाद हमारे पास 6, 13, 42 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अभी भी हम लोग काटेंगे 2 से ही, क्योंकि ये 2 से तीनों मतलब 2 संख्याएं कट जाएंगी, 6 कट जाएगा और 42 कट जाएगा, लेकिन हमारे पास 13 नहीं कटेगा। लेकिन हमें जब तक काटना है जब तक कि हमारे पास अगर एक भी संख्या कट रही है उस संख्या से, तो हम उसको काटते रहते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो हम इसको काटते रहेंगे जब तक काटेंगे कि जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 2 से ही काटेंगे, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं और 2 से ये संख्याएं कट भी जाएंगी। तो 6 को हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 6 को क्या करेंगे, 2 से हम लोग भाग देंगे। तो कैसे देंगे, तो हम कितनी बार में जाएगा, तो 2 तिया 6, 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा दोस्तों, 3 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। दोस्तों हवा थोड़ी चल रही है तो आप लोगों को मैं समझाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये पेज जो है वो उड़ रहा है। तो आप लोग थोड़ा केयरफुली इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और आप ज़्यादा इस पर फोकस मत कीजिएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। अब 13 तो 2 से भाग में जाएगा नहीं, 13 का मतलब 13 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, मतलब पूरा नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा, जो संख्या पूरी नहीं कटती है तो उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 13 नहीं कटेगी तो 13 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोग ये करेंगे कि अब हमारे पास कितनी संख्या है, 42। अब 42 है ना, तो हम 42 को 2 से भाग देंगे। तो देते हैं, चलो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार और 2 एकम 2। यहाँ पर कितना आ गया, 21 आ गया। अब 21 आ गया। अब फिर से हम काटेंगे 2 से। 2 से नहीं कटेंगे कोई भी संख्या। अब यहाँ पर अब 2 से नहीं कटेंगे तो हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 इससे थोड़ी बड़ी संख्या है और 3 से ये संख्या है, दोनों की दोनों कट भी जाएंगी, एक नहीं कटेगी। तो काटते हैं इसको। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या करना हमें, 13 नहीं कटेगा 3 से,
तो 13 को हम पूरा का पूरा यहाँ पर उतार लेते हैं। जो संख्या करती है उसको काटते हैं, जो संख्या नहीं करती है उसको हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब क्या है, 21 कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 7 बार में कट जाएगा 7 दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, 1 बचा है, 13 बचा है, 7 बचा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इससे छोटी संख्या कौन सी है, इससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7। 7 से 7 कट जाएगा तो हम 7 से काटेंगे। 1 है तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, 13 नहीं कटेगा, 13 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 7 नहीं कटेगा, 7 को हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, एक बार चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर 7 से तो ऐसे कोई संख्या नहीं कटेंगे, तो हम काटेंगे 13 से संख्या, डायरेक्टली 13 से काटेंगे, क्योंकि 13 स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, और किसी भी संख्या से 13 नहीं कटती है, 13 से ही काट देते हैं। 1 है तो 1 उतार लिया, 13 एकम 13, 1 उतार लिया, और 1 पहले से ही था तो 1 हमने यहाँ पर भी उतार लिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास लास्ट में 1-1 हमें लाना था, और हमारे पास 1-1 आ भी गया है। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर अभी नहीं आया है। इसका राइट आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी इन संख्याओं से हमने इसको भाग किया है ना, उन सारी की सारी संख्याओं की आपस में हम लोग गुणा कराएंगे। कैसे कराएंगे चलो बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा दोस्तों, हमने किससे किससे कराया, 2 से, 2 से, 3 से, 7 से, 13 से। तो सबसे पहले जितनी से संख्याओं से हमने कराया उतनी संख्या हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 2 है तो 2 को हमने लिख लिया, फिर 2 है, फिर 2 को लिख लिया, फिर कितना हमारे पास 3 है, 3 को लिख लिया, इस तरीके से लिखना है। फिर 7 है, 7 को लिख लिया, फिर क्या करना, गुणे में 13 है, 13 को लिख लिया। इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब आपस में इनकी गुणा कराएंगे। चलो करा लेते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 त्याय कितना हो जाएगा आपका 12, 12 सत्ती कितना हो जाएगा आपका 84। अब 84 13 की गुणा करवा देंगे, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गुणा नहीं कर पाते होंगे और वो इसमें गलती कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, छोटे छोटे तरीके से गुणा करा लीजिए और आपका राइट आंसर आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर डिपेंड करता है आपका राइट आंसर पर। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 त्याय 12, 12 सत्ती 84 और 13 की गुणा हम लोग कराएंगे। कराते हैं दोस्तों। तो 13 चक्को 52, 52 के कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 13 8 कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब 104 हो जाएगा और 8 इसमें से हासिल बचा था, तो कितना बचेगा हमारे पास, क्या होगा 13 8 104 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, 13 चौको 52, हासिल कितने बचे थे, 5 बचे थे। अब 104 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास दोस्तों हो जाएगा 109। कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। तो 109 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे और ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर 1092, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी संख्या हमारे पास 12, 26, 84 का जो दोस्तों एलसीएम जो होगा वो हमारे पास 1092 होगा। इस तरीके से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा दूसरा सवाल आपको लेकर के दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा मैं आपको जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास 15 है, 26 है, 42, तो इसको हम एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी एलसीएम हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि हमने इस सवाल का निकाला था। सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे, काटते हैं। 15 को भाग देंगे, नहीं जाएगा। जो संख्या भाग में नहीं जाती उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 26 में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 त्याय 6, ये कट गया। फिर क्या करेंगे, इसको भी देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो 2 से कोई भी संख्या अब नहीं कटेगी दोस्तों। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी तो हम किससे काटेंगे, से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 से काट लेते हैं। तो 3 पचे 15, 13 नहीं कटेगा तो 13 दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 21 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, आप देख सकते हैं अभी भी हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि 3 से अब नहीं कटेगी कोई भी संख्या। 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 5 एकम 5, 13 नहीं कटेगा, 13 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 7 भी नहीं कटेगा। अब दोस्तों क्या करें, अब 7 से काटेंगे, क्योंकि हमें 7 को भी काटना है ना, तो हम छोटी से छोटी की संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। तो 1 नहीं कटेगा, 1 तो कटेगा, ऑलरेडी कट गया, तो 1 तो हमने ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि 1 तो पहले ही है हमारे पास, 1 तो हमें लाना ही है। 13 नहीं कटेगा, 13 को दोस्तों हम ऐसे लिख लेंगे, 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना, अब 13 से काटेंगे, क्योंकि 13 स्वयं से कटती है। तो 13 1 है तो 1 को उतार लिया, 13 एकम 13, फिर 1 है, फिर 1 को उतार लिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लास्ट में 1 हमारे पास यहाँ पर भी आ गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम वही तरीका अपनाएंगे। एलसीएम हमारे पास तो आया नहीं है अभी, तो हम इन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे। 2 है एक बार, 2 1 हम लिख लिया एक बार, 3 है एक बार, 3 को लिख लिया। फिर क्या करेंगे, 5 है एक बार, 5 को लिख लिया। फिर क्या करेंगे, 7 है एक बार, 7 को लिख लिया। फिर क्या करेंगे, 13 है एक बार, 13 को लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी करा लेते हैं गुणा। तो गुणा कराते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 त्याय 6, 6 हो गया,
2 3 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब 30 सत्ते अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 210 हो जाएगा। 30 सत्ते 210, 210 दोस्तों हो जाएगा। तो अब हम क्या करें 210 और 13 की हम लोग गुणा करवा देंगे। चलो कराते हैं दोस्तों। अगर आप लोग बड़ी संख्या की गुणा नहीं कर पाते तो आप छोटी छोटी संख्याओं से कर लीजिएगा, लेकिन लास्ट में आपको आंसर लाना होता है। तो हम इस तरीके से तोड़ करके गुणा कर लेते हैं। 13 की गुणा 0 से कराएंगे 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 13 एक कम 13 के 3 लिख लेंगे। फिर 13 दूनी 26 और एक कितना हो जाएगा 27। 27 हम यहाँ पर लिखेंगे 27 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसका होगा 15 26 42 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो 27 30 होगा। इस तरीके से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।